आज का टॉपिक है हमारा आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अक्सर एग्जाम में आता है ये, तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हेडिंग डालिए, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, देखिए ये हमारे पास बच्चों एक समांतर पट संधारित्र है। इसकी ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट धन आवेशित है और दूसरी प्लेट आप जानते हैं पृथ्वी जुड़ी होती है, तो ये ऋण आवेशित। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका प्लस सिग्मा तो इसका माइनस सिग्मा, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A इसे चलो मैं पृथ्वी से भी कनेक्ट करके दिखा देता हूं, और प्लेटों के बीच की दूरी D। प्लेटों के बीच की दूरी D। क्लियर? हम इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी रख देते हैं इस तरह से, और पूरे स्पेस में नहीं है, ये T मोटाई की पट्टी है। क्लियर? T लेस देन D, T की वैल्यू D से कम है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच जो पट्टी रखी है वो प्लेटों के बीच की दूरी से कम मोटाई की है। क्लियर? फिगर बना लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा कि प्लेटों पर आवेश बहुत ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होगा। एयर में जो प्लेटों के बीच वायु है उसमें वैद्युत क्षेत्र मान लो E0, और क्या होगा कि जो हमारी परावैद्युत पट्टी है इसके मॉलिक्यूल्स की, इसके अणुओं की, जो सिरे के अणु होंगे, क्योंकि आप जानते हैं परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होते हैं, तो जो सिरों के अणु होंगे उनमें स्ट्रेचिंग हो जाएगी, खिंचाव हो जाएगा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। और खिंचाव होने से बच्चों क्या होगा कि मॉलिक्यूल में थोड़ी सी ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव, ऐसे ही ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव, ऐसे ही ये एंड नेगेटिव और मॉलिक्यूल का ये एंड पॉजिटिव, ऐसी जो इस सिरे के अणु हैं उनकी भी स्ट्रेचिंग होगी, और उसमें ये एंड उसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से। क्लियर? तो इस स्ट्रेचिंग के कारण, इस खिंचाव के कारण, अणुओं के इस खिंचाव के कारण इस परावैद्युत में एक सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र को हमने कह दिया E। क्लियर? तो लिखिए, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के मध्य T मोटाई की, और ब्रैकेट में लिखना T लेस देन D, एक परावैद्युत पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। क्लियर? जब
संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो तो परावैद्युत पट्टी के सिरे के अणुओं में बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे परावैद्युत पट्टी में एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। माना प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है। माना प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है। तब प्लेटों के बीच समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर देखिए बच्चों, V बराबर, देखिए इस फार्मूले का यूज करेंगे हमने आपको पढ़ाया था E इक्वल टू V/R पढ़ाया था, तो V इक्वल टू E इंटू R। अब देखिए वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना है E0, और वायु में स्पेस कितना बचा, T तो मोटाई इसकी हो गई, तो वायु कितने स्पेस में रही D माइनस टी में, तो इसे लिखेंगे E0 इंटू D माइनस टी प्लस इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना E इंटू इसकी थिकनेस कितनी T। इतना समझ में आ रहा है। देखिए हमने आपको एक रिलेशन बताया था K इक्वल टू F एयर अपॉन F मीडियम बताया था। अब F एयर को हम लिख सकते हैं E0 एयर में वैद्युत क्षेत्र इंटू Q, और मीडियम में लिख सकते हैं E उसके वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू Q, तो Q से Q कैंसिल होगा, तो ये रिलेशन आ गया E0 अपॉन E। चूंकि K बराबर E0 अपॉन E, या हम क्या रख सकते हैं बच्चों, E बराबर E0 अपॉन K रखने पर, यहां रखिए, तब V बराबर E0 D माइनस टी प्लस E0 ओवर K इंटू टी, या V बराबर E0 कॉमन, ये रहा बच्चों D माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। इसे आप समीकरण 1 कह देंगे। अब हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की वैल्यू आ गई, और यदि विभवांतर की वैल्यू आ जाए तो धारिता निकालनी बहुत आसान है, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। अब देखिए एक नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा हो, यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तब सिग्मा बराबर Q अपॉन A। चूंकि देखिए E0 बराबर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कराया था मैंने, या ई नॉट बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहां रखिए तो ये आ गया हमारे पास v बराबर q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि समांतर पट संधारित्र की धारिता, अब समांतर पट संधारित्र की धारिता, तो देखिए बच्चों उसका फार्मूला है C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो V का मान कहाँ से पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, तो C बराबर Q अपॉन, देखिए V की वैल्यू रखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो Q से Q कैंसिल, तो C बराबर क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका व्यंजक आ गया। ठीक है। तो इस व्यंजक से हम निकाल सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी हो। अब इसमें हम आपको 2 केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस, केस 1, देखिए केस 1 ये है बच्चों कि यदि संधारित्र की, केस 1 यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण क्षेत्र में परावैद्युत पट्टी रखी हो, ये प्लेट होगी बच्चों, और अब के हमने इस पूरे क्षेत्र में ये परावैद्युत पट्टी रख दी, ये, तो इस स्थिति में T बराबर D के हो जाएगा, T बराबर किसके हो जाएगा, D के हो जाएगा। तो लिखिए तब T बराबर D, तो समांतर पट संधारित्र की धारिता समांतर पट संधारित्र की धारिता, ये हो गया बच्चों C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी की वैल्यू D रखिए प्लस टी की वैल्यू D रखेगा D अपॉन के, D से D कैंसिल, तो वही आ गई C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये के ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
यही तो बताई थी हमने जब आपको समांतर पट संधारित्र पढ़ा रहे थे। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो तो ये होती है C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। केस 2। केस 2 देखिए बच्चों, केस 2 में ये है कि यदि हम बहुत सारी पट्टियां रख दें पूरे क्षेत्र में प्लेटों के बीच में, जिनकी मोटाइयां अलग अलग हों और जिनके परावैद्युत अलग अलग हों। जैसे हमने पहली ये पट्टी रखी, इसकी थिकनेस T1, परावैद्युतांक K1। ये दूसरी पट्टी रखी, इसकी थिकनेस T2 और परावैद्युतांक K2। ये तीसरी रखी, इसकी थिकनेस T3 और इसका परावैद्युतांक K3 एंड सो ऑन। ये Tn, इसकी थिकनेस और इसका परावैद्युतांक Kn। क्लियर? तो लिखिए, यदि समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn मोटाइयों की या मोटाई की परावैद्युत n पट्टी रखी हों और उनके परावैद्युतांक क्रम से K1, K2, K3 एंड सो ऑन Kn हो, तब देखिए बच्चों, आप मुझे बताइए D बराबर क्या हो जाएगा इस स्थिति में। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn। इन सब की थिकनेस जुड़ जाएगी तो पूरी प्लेटों के बीच की दूरी तो आ जाएगी ये। तब समांतर पट संधारित्र की धारिता, तब समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर, देखिए ये हुआ बच्चों, इस इक्वेशन से देखिए A एप्सिलॉन नोट, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अब ये है हमारे पास D माइनस T की जगह क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn। ठीक है, और प्लस अब इस टर्म में देखेंगे T अपॉन K वाली में, तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn। तो ये तो हो गया D, इतना पार्ट तो D हो गया। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस D प्लस देखिए T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn। क्लियर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स इस पर आएगा तो किस तरह से आएगा। एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है, शायद मुझे पूरा एग्जाम्पल शायद 5 है, और देख लेना आप बुक में। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया भी है
अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 वर्षों में ही, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा भी जा सकता है। लिखिए, एक समांतर पट संधारित्र, एक समांतर पट संधारित्र, एक समांतर पट संधारित्र की धारिता C नोट है। एक समांतर पट संधारित्र की धारिता कितनी है बच्चों? C नोट है। ये ऐसे, तो जब वायु है तो इसकी धारिता कितनी है? C नोट है। यदि प्लेटों के मध्य 3D/4, कितनी? 3D/4 मोटाई की परावैद्युत पट्टी रख दी जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो थिकनेस कितनी दी बच्चों उसने? 3T/4। इस पट्टी की मोटाई दी हमें, T की वैल्यू दी 3D/4, और D तो है ही है क्या? प्लेटों के बीच की दूरी। सही है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A। तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच वायु हो। समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच वायु हो, तो लिखिए C नोट बराबर, क्या बताई थी मैंने? A/0/D, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब प्लेटों के मध्य T बराबर 3D/4 मोटाई की पट्टी रखने पर, परावैद्युत पट्टी रखने पर नई धारिता और इसमें हाँ ये भी रख लेना उसी क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर लो कि परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक K है। परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक K है। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूला था, C बराबर A/0/D प्लस T/K। अब रखिए वैल्यू, C बराबर A/0/D 3D/4 प्लस 3D/4K। तो C बराबर A/0 ये कितना हो गया बच्चों? D/4 प्लस 3D/4K। तो देखिए C बराबर A/0 मैं D/4 कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा यहां से? 1 प्लस 3/K, या C बराबर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 4A/0/D इंटू 1 प्लस 3/K। ठीक है, अब A/0/D किसके बराबर? C नोट के। चूंकि C नोट बराबर
ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, तो C बराबर 4C0 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन के, या ऐसा और आप सोल्व करना चाहें तो 4 के एलसीएम ले लीजिए, 4C0 के इंटू के प्लस 3। ये समांतर पट संधारित्र की धारिता आ गई। समझ में आया आपको? इसमें क्या किया हमने, पहले तो वायु संधारित्र की धारिता लिखी C0 बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। जब हमने परावैद्युत पट्टी रख दी कितनी मोटाई की, 3D/4 की, तो धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी की वैल्यू रखो 3D/4 प्लस टी की वैल्यू 3D/4 के, या C बराबर ए एप्सिलॉन नोट, ये कितना बचा बच्चों, D/4 प्लस 3D/4 के। तो C इक्वल टू, हमने इसमें D/4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 अपॉन के, तो ये हो गया 4, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, 4 ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी इंटू 1 प्लस 3 अपॉन के। चूँकि C0 कितना है हमारे पास, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, तो C बराबर 4C0 इसकी वैल्यू अपॉन 1 प्लस 3 के एलसीएम ले लो, के ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस 3। तो C बराबर आ गया 4C0 के अपॉन के प्लस 3। इतना समझ में आया? चलिए अब देखिए, इसमें एक जरा सा टॉपिक और पढ़ा दूं। लिखिए, आवेशित समांतर पट संधारित्र की आवेशित समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक संधारित्र है, इसको हमने आवेशित किया, इसका क्षेत्रफल प्लेटों का, प्रत्येक प्लेट का A, और प्लेटों के बीच की दूरी D। मान लो एयर है इसकी प्लेटों के बीच में, और इसे आवेशित किया तो इस पर आवेश प्लस Q और इस पर आवेश माइनस Q। तो लिखिए, और प्लेटों के बीच विभवांतर V, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच E मान लो। चलो तो लिखिए, माना समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D, और आवेशित करते समय माना किसी क्षण प्लेटों पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा वैद्युत क्षेत्र E हो, तब
प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। तो ये मैंने आपको बताई थी U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ CV²। अब समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, तो ये हो गया बच्चों U बराबर U अपॉन आयतन। आयतन हो जाएगा इसका प्लेटों का क्षेत्रफल गुना बीच की दूरी। अब U का मान कहाँ से रख दो? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से U का मान रखने पर तो U बराबर ऊर्जा घनत्व, स्मॉल u कह देंगे इसे, हाफ CV² अपॉन AD। क्योंकि C बराबर क्या बताया था? A∈0 अपॉन D रखने पर, तो U बराबर आ गया हाफ A∈0 इंटू V² अपॉन 1D है ही पहले से, A अपॉन D², तो A से ही कैंसिल, तो U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन0 V अपॉन D का होल स्क्वायर। क्योंकि E बराबर किसके हो जाएगा? V अपॉन D के, इसलिए U बराबर हाफ एप्सिलॉन0 इंटू E²। क्लियर हो गया? तो अब इस चैप्टर में वेन डी ग्राफ जनरेटर बचा है, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिए और डिफ़िकल्टी आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक्स।